हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां हम डिस्कस करते हैं लॉ की रीसेंट पोजीशंस, रीसेंट जजमेंट्स और ऐसी कई सारी बातें जो लॉयर्स, जजेस और लॉ के लगभग सभी स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर, जिससे जुड़े कई सारे क्वेश्चंस को हमने जाना था 3 मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के थ्रू। आज उसी सीरीज में हम बात करेंगे 2023 सुप्रीम कोर्ट की एंटिसिपेटरी बेल से जुड़ी एक और जजमेंट के बारे में, जिसका नाम है प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो आइए देखते हैं कि इस जजमेंट में आखिर क्या कहा गया। सबसे पहला सवाल जो इस जजमेंट में आंसर किया गया वो ये था कि क्या कोई व्यक्ति जिसका कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कोई और है, किसी और स्टेट के हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट के आगे एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो बेसिकली गुजरात से है, उससे गुजरात में ही कोई ऑफेंस होता है, किसी कारणवश अब उसे मध्य प्रदेश आना पड़ता है और उसके बाद वहां आने के बाद गुजरात में एफआईआर लॉन्च हो जाती है। लेकिन गुजरात में आने के बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर उसे 3 दिन तक ट्रैवल ना करने की सलाह देते हैं। उधर गुजरात की पुलिस उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। अब वो व्यक्ति जो गुजरात जा नहीं सकता एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए, जो कि उसका कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आगे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है? तो प्रिया इंदौरिया की जजमेंट में से आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अक्यूज्ड किसी दूसरे हाई कोर्ट के आगे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। तो फिर ऐसे में क्या अक्यूज्ड के हाथ बंध गए हैं? आर्टिकल 21 का यहाँ पर क्या? तो इसे बैलेंस करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यानी कि जब तक अक्यूज्ड अपने कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में नहीं पहुंच जाता, वहां जाकर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर देता, तब तक उसे अरेस्ट की प्रोटेक्शन रहेगी और वहां जाकर वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि क्या ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट या इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोहेरेंस में है, कॉम्पिटेंट है? तो इसे आंसर करते हुए कहा गया कि बिल्कुल। जब भी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी कोर्ट्स किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करें या कॉन्स्ट्रू करें, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सेंसिटिवली कॉन्स्ट्रू करें। साथ ही ये भी कहा गया कि एंटिसिपेटरी बेल के सेक्शन में अगर लेजिस्लेचर का ड्राफ्टिंग करते टाइम ये इंटेंट होता कि सिर्फ उसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के आगे ही अक्यूज्ड बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, तो लेजिस्लेचर इसे क्लियरली एक्सप्रेस करता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए इस स्टैट्यूट को या इस सेक्शन को कहा जा सकता है कि एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में। लेकिन इस लॉ का अब्यूज रोकने के लिए या कह लीजिए कि एक बैलेंस रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 गाइडलाइंस दी हैं, जिनमें से सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि जो अक्यूज्ड है उसने जब एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, तो जो फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग होगा उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट का, यानी कि जिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, वहां का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन दोनों को फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर ही नोटिस किया जाएगा कि इस तरीके से इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। दूसरा, कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि जो अक्यूज्ड है वो दूसरे कोर्ट के आगे इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है और जो लिमिटेड एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही है उसका इन्वेस्टिगेशन और उसकी स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा। तीसरी गाइडलाइन ये थी कि जिस कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने कॉग्निजेंस लिया है, जिस स्टेट के कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, जिस ऑफेंस के लिए इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई की जा रही है, क्या उस ऑफेंस को एंटिसिपेटरी बेल के स्कोप से बाहर तो नहीं किया। और लास्ट गाइडलाइन ये थी कि जो अक्यूज्ड है उसे रीजनेबल ग्राउंड्स दिखाने होंगे कोर्ट के आगे
कि वो दूसरे कोर्ट के आगे जाकर क्यों एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। उसके ग्राउंड्स में ये झलकना चाहिए कि उसकी लिबर्टी या लाइफ को एक इमीडिएट थ्रेट है, और तभी इन्हीं ग्राउंड्स को देखते हुए कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगा तभी लिमिटेड एंटिसिपेटरी बेल या इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल दी जाएगी। साथ ही लॉ के अब्यूज को रोकने के लिए, साथ ही कोर्ट्स के टाइम को सेव करने के लिए और लॉ के अब्यूज को रोकने के लिए जिस कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगाई गई है इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल के लिए, उसे असर्टेन करना होगा कि एक प्रॉक्सिमिटी हो अक्यूज्ड के बीच में और जिस कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगाई गई है उसके बीच में एक सफिशिएंट नेक्सस होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हमने पिछली गाइडलाइन में बात की कि अक्यूज्ड को पर्टिकुलर ग्राउंड्स दिखाने होंगे, यानी कि उसकी लाइफ लिबर्टी को कोई थ्रेट है या फिर कोई मेडिकल कॉन्सिक्वेंस है, किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी आ गई है, तो ये सब चीजें बतानी होंगी ताकि एक सफिशिएंट नेक्सस प्रूव हो सके। तो ये जजमेंट थी प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट, जो कि जुडिशरी, एपीपी जैसे कई एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो होप करते हैं कि आज आपने कुछ नया सीखा जो आपके काम में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।